व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहनाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 की वीडियो, जिसमें लेसन 3 पढ़ेंगे आज हम। और लेसन का नाम है हुब्बे वतन। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। तो आइए प्यारे व्यूवर्स, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम क्लास शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हुब्बे वतन। इस नज़म को पढ़ने से पहले हम इसके जो शायर हैं, इस नज़म को लिखने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस नज़म को लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में 1837 में पैदा हुए। उन्होंने अपने ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद दिल्ली आए और गालिब के शागिर्द हुए। शागिर्द मतलब उनके स्टूडेंट हुए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं वो किन के स्टूडेंट रह चुके हैं। वो मिर्ज़ा गालिब के स्टूडेंट रह चुके हैं। हाली उन लोगों में हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को पुरानी रौश से हटाकर नई राह पर लगाया। मुसद्दस हाली और मुनाजात बेवा वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। ये जो है ना मुसद्दस हाली और मुनाजात बेवा, ये इनकी नज़म के नाम है। एक नज़म आपकी हुब्बे वतन हो गई, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है, और एक हो गई है। और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी नज़में लिखी हैं, जिनमें से मुसद्दस हाली और मुनाजात बेवा है। ये जो है इनकी मशहूर नज़में हैं। नज़म के अलावा हाली ने नस्र में भी कई अच्छी किताबें लिखी हैं, जिनमें यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी बहुत मशहूर हैं। हाली का इंतकाल 1914 में हुआ। उनकी मसनवी हुब्बे वतन का एक इंतखाब यहाँ दिया जा रहा है। ये जो आपके सामने आपके सिलेबस में है हुब्बे वतन, ये अल्ताफ हुसैन हाली की क्या है, मसनवी है। बहुत ही प्यारी मसनवी है ये। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको ये अच्छी भी लगेगी। आइए पढ़ते हैं अल्ताफ हुसैन हाली की मसनवी हुब्बे वतन। सच बता तू सभी को भाता है, या कि मुझसे ही तेरा नाता है। मैं ही करता हूँ तुझ पे जान निसार, या कि दुनिया है तेरी आशिक जार। क्या जमाने को तू अजीज नहीं, ए वतन तू तो ऐसी चीज नहीं। जिनो इंसान की हयात है तू, मुर्ग माही की कायनात है तू। अब देखिए, इसमें हाली साहब जो हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये वतन को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे प्यारे वतन, तू मुझे सच सच बता कि क्या तू सभी को इतना प्यारा लगता है जितना मुझे लगता है, या सिर्फ मैं ही तुझे पसंद करता हूँ, है ना। या सिर्फ मैं ही हूँ जो तुझ पे अपनी जान निछावर करता है, यानी जान निसार करता है। या कि दुनिया में मेरे अलावा भी तेरे और आशिक हैं, यार तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। और सच बता, क्या तू जमाने को अजीज, अजीज यानी बहुत प्यारा होना कोई, कि क्या तू जमाने को अजीज नहीं है। ए वतन, अब कह रहे हैं ए वतन, मगर तू तो ऐसी चीज नहीं है। जिनो इंसान, जिन मतलब जिन जो होते हैं, मतलब भूत, समझ के ना। जिनो इंसान की हयात है तू, मुर्गो माही की कायनात है, मतलब जिन, इंसान, जानवर, परिंदे सभी तेरे अंदर क्या है, रहते हैं। चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। है नबताब का नमूद तुझसे, रुख, रुख यानी पेड़, पेड़ है ना, रुख तुझ बिन हरे नहीं होते। सबको होता है तुझसे नशो नुमा, सबको भाती है तेरी आबो हवा। यानी कि सबको क्या है, तुझसे मोहब्बत है, सब तुझे पसंद करते हैं, और तेरी जो तेरे वतन की जो मिट्टी है और यहाँ की जो आबो हवा है, उसको सभी पसंद करते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं हाली साहब। तेरी एक मुश्क, देखिए लाइन कितनी प्यारी है। तेरी एक मुश्क खाक के बदले लूना हरगिज कर अब मुझे बहशत मिले। मुश्क यानी मुट्ठी, ठीक है। एक मुश्क खाक यानी एक मुट्ठी भर खाक, कि ए वतन तेरे बदले, तेरी एक मुट्ठी खाक के बदले, यानी कि तेरी सरजमीन की एक मुट्ठी धूल के बदले अगर मुझे, है ना, जमाने की खुशियां मिले या जन्नत भी मिले,
تو मैं उसको भी तेरी खातिर ठुकरा दूंगा, उसको हासिल ना करूंगा। जान जब तक ना हो बदन से जुदा, कोई दुश्मन ना हो वतन से जुदा। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। अब ये अपने वतन की आवाम को जगाने के लिए, उसमें जोश और जज्बा पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि तुम बेफिक्र कैसे बैठे हो, उठो, है ना, उठो और अपने वतन की तरक्की के लिए जुट जाओ, लग जाओ, है ना। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर, कि अगर तुम अपने मुल्क, अपने वतन की खैर चाहते हो तो किसी भी वतन के रहने वाले को पराया मत समझो। हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बुद्ध मजहब हो या फिर हो कोई भी मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, या वो किसी भी मजहब का हो, वो सब क्या है, सबको मीठी निगाह से देखो, यानी उसको प्यार भरी नजर से देखो, है ना। किसी को भी गैर मत समझो। समझो आंखों की पुतलियां सबको, कि जिस तरह से हमारी ये दो आंखें हैं पुतलियों के बिना बेकार हैं, ऐसे ही हमारे मुल्क में रहने वाले दगीर मजहब के लोग क्या हैं, एक पुतली के समान है ना, कि पुतली की तरह है, कि अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग सब बेकार हैं। मुल्क में इत्तेफाक से आजाद, शहर में इत्तेफाक से आबाद, के अगर हमारे मुल्क में इत्तेफाक नहीं है, मतलब आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, समझदारी नहीं है, तो हमारा मुल्क आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं है और आबाद नहीं होगा। हिंद में इत्तेफाक होता अगर, खाते गैरों की ठोकरें क्यों करके, अगर हमारे मुल्क में इत्तेफाक होता तो हम गैर यानी दूसरों की ठोकरें नहीं खाते। कौम जब इत्तेफाक खो बैठती है, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठती है, कि देखिए जब हम लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत खत्म हो जाती है, इत्तेफाक खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, दुश्मन उसका फायदा उठाता है ना, और हमें आपस में लड़ाते हैं मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। तो ये क्या है, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। हम सब क्या है, एक हैं, हम सबको एकजुट के रहना है, किसके लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम्म एक का एक हो गया बदखुवा, लगी गैरों की पड़ने निगाह, कि जब दुश्मन की नजर पड़ती है तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ाते हैं एक दूसरे को, है ना। तो जब हम लड़ते हैं तो क्या होता है, दुश्मनी बनते हैं एक दूसरे के। फिर गए भाइयों से जब भाई, जो ना आनी थी वो बला आई, कि जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो जो मुसीबत ना भी आने वाली होती है ना, तो वो भी मुसीबत आप बरसती है। ठीक है। छोड़ो अफसरदगी को, जोश में आओ, बस बहुत हुआ, उठो होश में आओ, के इन सब बातों को छोड़ो, बहुत हो गया, होश में आओ। काफिले तुमसे बढ़ गए कोसों, के काफिले जो है तुमसे काफी आगे बढ़ गए, कोसों मिल जा चुके हैं। रह जाते हो सबसे पीछे, क्योंकि तुम पीछे क्यों रह रहे हो पीछे, तुम भी क्या करो, आगे बढ़ते चलो। काफिलों से गर मिला मिलना चाहो, मुल्क और कौम का भला चाहो, कि अगर तुम उन काफिलों से मिलना चाहते हो और अपने मुल्क का भला चाहते हो, ठीक है, गर रिहा चाहते हो इज्जत से, भाइयों को निकालो जिल्लत से, कि अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो जो तुम्हारे भाई हैं, है ना, परेशान हाल हैं, जिल्लत में हैं, उनको उस चीज से बाहर निकालो। कौम का मुतकब्जिल से है जो इंसान, बेहकीकत है गर्जे है सुल्तान। कौम दुनिया में जिसकी है मुमताज, है फकीरी में भी वो बाएजाज, के जिस कौम में आपस में प्यार मोहब्बत होता है ना, मुमताज है, अहम है, तो वो फकीर भी होकर क्या है, बादशाह है, उसकी इज्जत है। इज्जत कौम चाहते हो अगर, कि तुम अगर अपने कौम की इज्जत चाहते हो, है ना, जाके फैलाओ उनमें इल्म हुनर, के अगर तुम अपने मुल्क की, अपने कौम की इज्जत चाह रहे हो तो फिर क्या करो, अपने मुल्क में इल्म यानी एजुकेशन को बढ़ाओ, हुनर टैलेंट को बढ़ाओ। जात का फख्र और नस्ब का गुरूर, के जात है ना, कि हम इस जात के हैं, हम उस बिरादरी के हैं, हम ऊंचे हैं, ये नीचा है, इन सब झमेलों से क्या हो, बाहर निकलो। उठ गए अब जहां से दस्तूर के, अब जो हम अब के जो जमाना है उसमें ये सब चीजें क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, सब बराबर हैं। अब ना सैयद का क्या है,
इफ्तिखार से ही ना ब्राह्मण को शूद्र पर तरजीह है कि ना तो भाई सैयद ऊंचा है कि सभी जातों से क्या है सैयद जात ऊंची है मतलब देखो जात तो खैर होनी नहीं चाहिए ये चीज है ना। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो समझदार होता है सबसे बड़ी जात जो है वो इंसानियत की जात होती है ना। लेकिन ये क्योंकि इस नज़म में इन्होंने किसी पर्टिकुलर का नाम दिया तो मुझे मजबूरन पढ़ना पड़ेगा मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ। और किसी को बुरा लगे तो प्लीज डोंट माइंड अब क्योंकि आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा है ना। अब ना सैयद का इफ्तिखार से ही है ना ब्राह्मण के ना तो सैयद सबसे ऊंचे हैं और ना ही ब्राह्मण शूद्र से ऊंचे हैं है ना। सब क्या है बराबर है। कोई दिन में वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक ना पाएगा बिल्कुल कि आने वाले वक्त में ऐसा दौर आएगा कि जिसके पास हुनर नहीं होगा यानी टैलेंट नहीं होगा उसको भीख तक भी नहीं मिलेगी। गढ़ नहीं सुनते कौल हाली का। अब ये लास्ट में हाली अपना तखल्लुस इख्तियार करके कह रहे हैं कि देखो अगर तुम मेरी बात यानी कि तुम हाली की बात नहीं सुन रहे हो फिर ना कहना कि कोई कहता था कि फिर ये नहीं कहना कि हाँ कोई कहता था और ये बात सच है। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी सबक 3 हुब्बे वतन की एक मसनवी है जिसका हमने बहुत ही आसान अल्फाजों में आपके सामने इसका खुलासा भी किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने जो भी बच्चे 7th क्लास में हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको बुक के सामने रख करके पढ़िएगा आप आपका रीडिंग स्किल भी इसमें अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये नज़म भी आपको अच्छे से मतलब मसनवी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज टेक केयर।